नमस्कार, प्रणाम। मैं विशु राय हाजिर हूँ इंडिया क्राइम दस्तक के एक और खबर के साथ, एक ऐसी खबर के साथ जिसको सुनने के बाद वाकई में आप बेहद हैरानी में पड़ जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे। खबर ही कुछ आज की ऐसी है, थोड़ी सी पुरानी जरूर है, लेकिन खबर बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक मामा ने अपनी सगी 15 साल की नाबालिग बेटी के साथ जो कुछ किया है, उसके बाद जब उसकी हकीकत लोगों के सामने आती है तो इस घटना को सुनने के बाद वाकई में लोग हैरान रह जाते हैं कि मामा भांजे के पवित्र रिश्ते को, बहन भाई के इस पवित्र रिश्ते को एक मामा ने, दरिंदे मामा ने शर्मसार कर दिया, बदनाम कर दिया। जी, मैं बात कर रहा हूं बिहार के रहने वाले रमेश की। रमेश, जिसकी उम्र 24 से 25 साल है, पढ़ाई लिखाई में बेहद ही कमजोर, घर पर अपने माता पिता से कुछ पैसे मांगता है रोजगार के लिए, लेकिन माता पिता कहते हैं कि तुम बाहर जाकर कुछ कमाई धमाई करो, क्योंकि धंधा करना, बिजनेस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम सारे पैसे डुबा दोगे और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें दे पाए। इसी बीच अब वह बातचीत करता है अपने माता पिता से, कुछ दिन गुस्सा रहता है। गुस्सा रहने के बाद अब वह उसकी दीदी, जिसकी शादी बिहार में ही एक गांव में हुई थी, और उसके जीजा अपने पूरे परिवार को लेकर चंडीगढ़ रहते थे और वहीं पर वह अपना काम धाम किया करते थे। उनकी एक 15 वर्षीय लड़की भी थी जिसका नाम मीना रहता है। मीना वहां पढ़ाई लिखाई करती थी। वह कभी कभी साल में 1-2 बार अपने ननिहाल आया करती थी। अब जो उसका मामा रहता है, अपने दीदी से बातचीत करता है। उसकी दीदी फोन करती हैं तो बातचीत करती हैं तो पूछती हैं कि आखिर तुम इस समय कर क्या रहे हो। मम्मी बता रही थी कि तुम आजकल धंधा करने की बात कर रहे हो, बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई कैसे विश्वास करे। जो पुराने तुम्हारे कारनामे हैं, जिस तरह से तुम घर पर पैसे उड़ाते थे, कुछ तो ऐसा करो जिस पर लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास करें। तो वह कहता है, दीदी आखिर मैं क्या करूं। दीदी उसकी कहती है, ठीक है, तुम चंडीगढ़ आ जाओ, मैं तुम्हें किसी कंपनी में लगवा दूंगी, वहां तुम काम धाम करना, कुछ पैसे जुटाकर फिर से कोई अपना बिजनेस शुरू कर लेना। अब लड़का कहता है, ठीक है दीदी, मैं सोच कर बताता हूं। कुछ दिनों बाद लड़का दीदी को अपने फोन करता है और कहता है, दीदी मैं चंडीगढ़ आने वाला हूं। अब परिवार में खुशी की लहर रहती है। माता पिता खुश होते हैं कि लड़का अब कमाने के लिए जा रहा है, घर से पहली बार जा रहा है, कुछ तो अच्छा करने जा रहा है। और लड़का रमेश बिहार से, पटना से गाड़ी पकड़ता है और चंडीगढ़ पहुंचता है। चंडीगढ़ जाने के बाद वह एक ऑटो में बैठता है और अपने दीदी के पास पहुंचता है। चंडीगढ़ औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 में उसकी दीदी रहती थी, वहीं वह पहुंचता है। पहुंचने के बाद दीदी उसकी घर में ले जाती है, पानी वगैरह पिलाती है। शाम को जब उसकी प्यारी सी भांजी मीना आती है, मीना अपने मामा का पैर छूती है और बहुत खुश होती है। कहती है, मामा मैं यहाँ अकेली बोर हो रही थी, अब तुम आ गए हो तो काफी अच्छा लगेगा। मामा भी खुश होता है, दोनों बातचीत करते हैं। अब अगले दिन जो उसके जीजा रहते हैं, वह लेकर किसी कंपनी में काम दिलाने के लिए जाते हैं, लेकिन अब लड़के को काम पसंद नहीं आता है। अब काम नहीं पसंद आता है तो उसके जीजा कहते हैं, घबराने की बात नहीं है, कुछ दिन आराम करो, कमरे पर रहो, मैं जल्दी कोई तुम्हारे लिए एक अच्छा काम ढूंढता हूं, फिर तुम्हें बताता हूं। जीजा उधर काम की तलाश में लगे हुए थे। इधर रमेश घर पर बैठकर फोन चलाता था, टीवी देखता था और मीना के साथ बैठकर पढ़ाई लिखाई की बातें किया करता था। एक दिन फिर जब उसके जीजा उसको लेकर एक कंपनी में जाते हैं तो वहां उसको जो काम करते हुए मजदूर नजर आ रहे थे, इसको ऐसा लगा रमेश को कि वह काम कर नहीं पाएगा, उसके बस की बात नहीं है, काम थोड़ा हार्ड था। वह कहता है, जीजा मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई कंप्यूटर वगैरह वाला काम दिला दीजिए तो अच्छा रहेगा। अब उसके जीजा अपने औद्योगिक क्षेत्र में ही सोचते हैं कि इसको कोई काम दिलवा दूं। तब तक वह करीब 1 हफ्ते से घर ही पर बैठा हुआ था और अपनी भांजी मीना के साथ
कभी लूडो खेलता तो कभी फोन चलाता। अब एक दिन जब उसकी दीदी अपने पति के साथ यानी कि रमेश के जीजा के साथ बाहर जाती है किसी काम से, तो घर पर अकेली ही उसकी भांजी रहती है। और भांजी जब नहाने के लिए जाती है तो जो रमेश रहता है वह भांजी के साथ ही पीछे पीछे चला जाता है और खिड़की से उसकी अश्लील वीडियो बना लेता है नहाते हुए। और जब उसकी वीडियो बना लेता है, बार बार उसको बैठ कर देखता और अपनी भांजी को घूर कर देखता। उसकी भांजी जब कमरे में जाती है और कपड़ा पहनने के बाद मामा के पास जाती है और पूछती है, मामा क्या देख रहे हो? तो मामा मुस्कुराते हुए उसकी वीडियो उसको दिखा देता है। और जैसे ही 15 साल की नाबालिग लड़की उसकी अपनी वीडियो देखती है, वह रोने लगती है। कहती है, मामा मैं तुम्हारी भांजी हूं और तुम मामा होकर के इस तरह की हरकतें कर रहे हो, मेरी अश्लील वीडियो बना रहे हो, मैं मम्मी से कहूंगी। तभी वह कहता है कि अगर तुम किसी से कहने की कोशिश की तो मैं वीडियो तुम्हारे ननिहाल में तुम्हारे दोस्तों को भी मैं शेयर कर दूंगा, फिर तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अब लड़की हैरान पड़ जाती है, परेशानी पड़ जाती है। तभी वो अपने भांजी का हाथ पकड़ता है और कमरे में ले जाता है। ले जाकर एक के बाद उसके सारे कपड़े निकालकर उसके साथ शारीरिक शोषण करता है। अब शोषण करने के बाद लड़की अगले दिन जब स्कूल जाती है, फिर जब शाम को लौटती है तो मामा मामा कहूँ या मैं कंस मामा कहूँ, कंस मामा कहना भी बदनामी होगी, क्योंकि कंस भी ऐसी हरकतें नहीं किया करता था, उनकी भी कहानियां कुछ अलग ही थी। अब दरिंदा मामा एक दिन फिर जब उसकी दीदी बाहर जाती है किसी काम से, तो फिर भांजी को हाथ पकड़ता है और अंदर ले जाता है और उसके साथ संबंध बनाता है। अब जब भी उसको मौका मिलता वह ब्लैकमेल करता, धमकी देता उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने की, और बार बार उसके साथ संबंध बनाता। अब कुछ करीब 1 से 2 महीने हो जाते हैं। धीरे धीरे अब उसके जीजा फिर एक काम बताते हैं। अब वह काम पर जाने लगता है, काम करने लगता है। जब वह काम से घर लौटता तो अपनी भांजी के साथ समय व्यतीत करता, उसको उसकी वीडियो दिखाकर उसको याद दिलाता रहता कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, अगर नहीं मानी तो मैं यह वीडियो वायरल कर दूंगा, और किसी से बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा कत्ल भी कर दूंगा। अब घर वाले परेशान रहते हैं, घर वालों को इसकी जानकारी नहीं रहती है। भला एक बहन अपने भाई के बारे में कैसे ऐसा सोच सकती है कि उसका भाई ही, सगा भाई अपनी सगी भांजी के साथ, यानी कि मामा अपनी सगी भांजी के साथ ऐसी घटिया हरकतें कर सकता है, ऐसी गिरी हुई हरकतें कर सकता है। लेकिन करीब अब मामा को रहते हुए वहां पर 6 महीने हो जाते हैं। इधर गांव में सबको लग रहा था कि अब तो रमेश गया है, काफी दिन से टिका हुआ है, काफी अच्छा खासा पैसा कमा रहा होगा। उसके दर्द दोस्त भी फोन करते, बातचीत करते, पूछते कैसे हो तो बताता काफी मस्त हूं, सब कुछ चंगा चल रहा है। लेकिन एक दिन जब लड़की स्कूल जाती है और शाम को 4 बजे घर लौटती है, करीब 23 अगस्त 2023 की शाम को जब घर लौटती है तो उसके पेट में दर्द होने लगती है। अब वो अपने माँ से कहती है, माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है और बहुत तेज हो रहा है। उससे पहले भी कई बार उसकी माँ ने टोका था कि ये तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारी शरीर फैल रही है, यानी कि तुम मोटी हो रही हो, तुम्हारे पेट भी निकल रहे हैं, कुछ योगा वगैरह किया करो और बाहर की चीजें कम खाया करो। अब पेट दर्द होने लगता है तो माँ लड़की को डांटती है कि मैं बार बार कहती थी कि बाहर की चीजें, ऑयली चीजें मत खाया करो, वह जहरीली होती हैं और लीवर खराब हो जाता है, ऐसी ही चीजें शरीर के साथ हानि पहुंचाती हैं। लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानती हो, चलो मैं लेकर तुम्हें हॉस्पिटल चलती हूँ। अब करीब शाम के 6 बज रहे होते हैं, उनकी माँ हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो वह कहते हैं कि लड़की का अल्ट्रासाउंड वगैरह करना पड़ेगा, कुछ जांच है करवानी पड़ेगी। अब माँ तैयार होती है कुछ जांच के लिए। जब जांच होती है और जांच रिपोर्ट कुछ देर बाद जब सामने आती है तो डॉक्टर देखकर हैरान रहते हैं कि एक 15 साल की लड़की के पेट में 5 महीने का लड़का है, वह गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। अब जैसे ही डॉक्टर यह बात बताना चाह रहे थे तो उनकी माँ को देखते, बच्ची को देखते, फिर बच्ची को कमरे से बाहर जाने के लिए कहते हैं और उसकी माँ को बताते हैं कि आपकी बेटी 5 महीने की प्रेग्नेंट है और बच्चे की माँ बनने वाली है।
ऐसा कैसे हो सकता है। अब माँ किसी तरह डॉक्टर को मनाती है और रोने लगती है। रोते हुए अपने बच्ची को बुलाती है और लेकर घर जाती है। घर जाने के बाद जब मामा नौकरी पर गया रहता है, तब वो पूछती है कि ये बताओ कि यह किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। वो बच्ची रोने लगती है और रोते हुए अपनी माँ को पकड़ लेती है और बताती है कि माँ, मैं एक दिन नहा रही थी तो मेरे मामा ने मेरी अश्लील वीडियो बनाई, और वीडियो बनाने के बाद बार बार मुझे धमकी देकर ब्लैकमेल करते थे कि मैं तुम्हारी यह वीडियो वायरल कर दूंगी। अब मैं डर जाती थी और वह मेरे साथ इसी का फायदा उठाकर मेरा शोषण करते थे, मेरे साथ दुष्कर्म करते थे। माँ रोने लगती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि बेटी सही कह रही है या फिर गलत। लेकिन अगर गलत होता तो वह बच्चा किसका था, वह प्रेग्नेंट कैसे हुई, आखिर वो कहीं आती जाती नहीं थी। माँ यह बात अपने पति को बताती है। पति गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होकर घर आता है, दोनों बातचीत करते हैं। और जब मामा शाम को घर लौटता है तो बहन दरवाजा बंद करती है और पति और पत्नी मिलकर बहन अपने भाई को कई थप्पड़ लगाती है, जूतों से पिटाई करती है। जीजा लात घुसा मारता है। मारने के बाद उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। और एक बहन और एक पति तब तक मारते हैं जब तक वो थक नहीं जाते हैं। भांजी सब कुछ देख रही थी, रो रही थी। वह माफी मांगता है, कहता है मुझसे गलती हो गई, लेकिन उसकी गलतियों का सजा भुगतेगा कौन। फौरन ही बहन पुलिस को फोन करती है। पुलिस आती है और पुलिस आती है तो जो बहन होती है रमेश की, वह सारी हकीकत बयां करती है। पुलिस बयान भी दर्ज कराती है लड़की का, और दर्ज कराने के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग लड़की के रेप के जुर्म में लड़की की गवाही लेने के बाद लड़के रमेश को, जो कि बिहार का रहने वाला होता है, उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और कोर्ट उसे जेल भेज देती है। और उसके बाद जो बहन होती है फोन कर घर बताती है अपने माता पिता को। माता पिता रोने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसे दरिंदे को घर आने की जरूरत नहीं है, उसे जेल ही रहने दो। कोई भी उसे छुड़ाने के लिए कोई भी अपील दायर नहीं करेगा। उसको फांसी हो जाए, वह मर जाए जेल में ही तो बेहतर है। अब गांव में भी यह खबर फैलती है। गांव के दर्द दोस्त सुनते तो कहते हैं कि कितना ही उसका कमीना निकम्मा दोस्त था जिसने एक 15 वर्षीय लड़की के साथ, अपने ही भांजी के साथ इतना दर्दनाक तरीके से इस तरह की घटिया हरकत की। दरअसल आजकल रिश्तों का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी व्यक्ति का भरोसा नहीं है। हवस के भूखे प्यासे यह दरिंदे इंसानी रूप में भेड़िए हैं। इनसे बचकर रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है, और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर कोई अश्लील वीडियो भी बना लेता है तो डरने की जरूरत नहीं है। फौरन ही अपने माता पिता को इसकी जानकारी दें और पुलिस को इन्फॉर्म करें, ताकि समय रहते आपकी इज्जत को बचाई जा सके, आप सेफ महसूस करें। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप सभी साथियों को जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। कुछ साथी यहां तक भी कमेंट करेंगे कि यह तो काल्पनिक लग रहा है, लेकिन आप चाहें तो यह घटना गूगल पर उपलब्ध है। आप गूगल पर सर्च कर इस घटना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। जय हिंद, नमस्कार।